हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स का टॉपिक कवर किया था। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आई होप कि जो टॉपिक मैंने अभी तक कवर करवाए हैं वो आप लोग साथ साथ कवर कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट टॉपिक कवर करने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साइड बाय साइड आपके सारे टॉपिक आप लोग कवर करते रहें, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि जो भी हम लोगों ने ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशन देखे थे उनका इवैल्यूएशन कैसे होएगा, किस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट, उनकी एक्टिविटी क्या होगी, प्रेसिडेंस रूल कौन कौन से फॉलो करेंगे। जैसे कि हम लोग मैथ्स में बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे तो वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का कांस्टेंट यानी कि ऑपरेंड जिसे हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर्स का। तो अब यहाँ पर वेरिएबल एग्जांपल लेके चलते हैं। आई इज इक्वल्स टू जे प्लस 5 into 3। तो यहाँ पर आई और जे क्या है? आई और जे एक वेरिएबल है, ये असाइनमेंट प्लस और मल्टीप्लाई ये क्या है? एक ऑपरेटर है। 5 और 3 ये दोनों क्या है? ये दोनों एक कांस्टेंट है जिसे हम ऑपरेंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या है वो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है? अगर पैरेंथेसिस कुछ स्टेटमेंट आया हुआ है, पैरेंथेसिस आया हुआ है, तो उसको हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे। इफ पैरेंथेसिस आर नेस्टेड यानी कि मोर देन वन पैरेंथेसिस एक प्रोग्राम एक सम के अंदर आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस आर यूज द एक्सप्रेशन, सबसे सबसे मोस्ट जो विद इन पैरेंथेसिस है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि ये पैरेंथेसिस दिए हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ये वाला क्या है हमारा? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला पैरेंथेसिस होएगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके रूल है। किसके रूल है ये? इवेल्युएशन, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं उसके ये रूल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी की रूल हमें यहाँ पर क्या बताता है। तो प्रीसीडेंस रूल हमें यहाँ पर बताता है जिस ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको आप पहले एग्जीक्यूट करोगे। यानी कि एक ही प्रोग्राम में प्लस भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, माइनस भी आ गया, तो हमें किसको एग्जीक्यूट करना है? तो हमें हमारी एक टेबल है जिसके थ्रू आपको इजी रहेगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या इवेल्युएशन पहले करना है, कौन सा पहले करना है। तो अगर आप उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते तो आपको ये फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कौन सा प्रेसिडेंस कितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है और किसको हमें इवेल्युएट पहले करना है। अगर एक ही प्रोग्राम में ये सारे स्टेटमेंट्स आती है तो हमें उस टेबल के थ्रू काफी हेल्प होती है। एसोसिएटिविटी रूल क्या बताता है कि हमें लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करना है या राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करना है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? एसोसिएटिविटी में। प्रीसीडेंस रूल क्या बताता है? ये वाले ऑपरेटर्स की प्रियोरिटी कौन सी और कौन सा हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। एसोसिएटिविटी क्या बताता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं एक। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, c इज इक्वल्स टू 30 - 10 into 2। तो अब हमें नॉर्मल मैथ्स की रूल के अकॉर्डिंग पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन की होती है, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा आंसर आया 20 एंड आफ्टर दैट हमारी एक ही स्टेटमेंट बचती है, यानी कि 30 - 20 का हमारा आंसर इन दोनों करके क्या आया? 10। दैट मीन्स की c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 10। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया? अकॉर्डिंग टू दिस इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी तो पहले हमने इसको एग्जीक्यूट किया और जो इसका आंसर आया फिर इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इक्वल टू की प्रायोरिटी सबसे कम होती है जिसको हमने सबसे लास्ट में सी को वैल्यू 10 असाइन किया। पहले हमने ये दोनों किया, फिर जो इसका आंसर आया फिर इसको इससे किया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर वे था। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर सेम प्रियोरिटी के दो एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर्स आते तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एसोसिएटिविटी रूल की तरफ जंप करना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पर बताता है कि लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। जैसे कि एक ही प्रोग्राम में हमारा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे? इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। अब एसोसिएटिविटी रूल क्या बताता है? अब देखो ये एसोसिएटिविटी रूल हमें क्या बता रहा है? लेफ्ट टू राइट जाना है या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर हम देखेंगे। अब एक प्रोग्राम में हमारा क्या था? मल्टीप्लाई था और डिवीजन था। अब ये किस किस वे में जाता है? ये लेफ्ट टू राइट में जाता है। दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर किस में जाना है? अब हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है।
अब देखो 40 × 20 करेंगे, हमारा आंसर आ गया 800। अब 800 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 80। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर सेम प्रियोरिटी के एक ही एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर आते हैं तो उस केस पे हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल की तरफ जंप करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो नॉर्मल हम प्रीसीडेंस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको ये एक टेबल है जो कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारे यहाँ पर मैंने क्या लिखे हुए हैं, ये सारी यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई है पहले, ठीक है। ये टोटल कैटेगरीज है और ये इनके ऑपरेटर्स है यहाँ पर, ठीक है। ये इनके नाम हो गए, जैसे कि एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गए। और अब इनकी एसोसिएटिविटी ये है। एसोसिएटिविटी को लर्न करने का वे क्या है, एक तो यूनेरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट जाएगा, और एक यहाँ पर ये वाले, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। बाकी रेस्ट सारे लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, ठीक है। और ये आपको प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग ध्यान होना चाहिए। पोस्ट फिक्स की यहाँ पर हाईएस्ट प्रियोरिटी होती है, यानी कि ये ब्रैकेट्स और सारे ये। फिर यूनेरी ऑपरेटर की प्रियोरिटी होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर शिफ्ट हो गया, फिर कंपैरिजन हो गया, इक्वालिटी हो गया, बिटवाइज एंड हो गया, एक्सोर हो गया, और हो गया। अगर एक प्रोग्राम में ये तीनों आते हैं तो पहले आप एंड को एग्जीक्यूट करोगे, फिर एक्सोर को करोगे, फिर और को करोगे। और एक प्रोग्राम में अगर ये आते हैं सारे के सारे तो पहले आप बिटवाइज को सोल्व करोगे, फिर आप लॉजिकल को सोल्व करोगे, और असाइनमेंट लास्ट में यहाँ पर सोल्व होगा। एट द लास्ट कौन सा ऑपरेटर है, जो कि हमने स्पेशल ऑपरेटर में देखा था, कोमा ऑपरेटर। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है और ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। और राइट टू लेफ्ट यहाँ पर ये दो ऑपरेटर है, और एक यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर है जो यूनेरी ऑपरेटर है, ठीक है। बाकी रेस्ट सारे ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का टॉपिक। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, बट इसको आपको अच्छे से कवर करने की नीड है, थ्रू विच आप लोग समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट इसका कैसे एग्जीक्यूट, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन हमें एग्जीक्यूट करनी है तो किस वे में एग्जीक्यूट करनी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आऊंगी टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।